तो मैं एक मामूली गृहिणी थी और गृहिणी होने के साथ-साथ ही मेरे सपने बहुत बड़े थे। एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ, बहुत छोटे से गाँव में मेरा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जिस तरीके से लायबिलिटीज़ होती है एक आम व्यक्ति की, एक बिल्कुल नॉर्मल साधारण सा जीवन जी रहे थे और साधारण सा जीवन जैसे ही हम ग्रामीण में जीते हैं, कोई बड़े सपने नहीं होते हैं। कुछ देखा ही नहीं होता है आगे फ्यूचर क्या है, तो क्या सपने होंगे। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते गए, सपने बढ़ते गए और जैसे थोड़े से हम बड़े हो जाते हैं, तो ग्रामीण का एक होता है कि जैसे ही बेटी थोड़ी-सी बड़ी हो जाए, तो उसकी शादी करा दो। वैसे ही मेरी भी हुई, बहुत जल्दी शादी हुई और शादी की मैं अगर बात करूँ, तो बहुत सपने लेके जब भी कोई महिला की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो उसके कई सारे सपने होते हैं। ना कि सिर्फ महिलाओं के सपने होते हैं, पुरुष भाइयों के भी बहुत सारे सपने होते हैं कि शादी के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, बच्चे अच्छे बहुत सारे सपनों के साथ एक नए जीवन में हम पदार्पण करते हैं। वही हाल मेरे साथ भी हुआ। मेरी शादी हुई और मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जो कि फौज में थे। मुझे बहुत सौभाग्य मिला उनका उनके साथ रहने का और एक देश के प्रति जो मन में इच्छाएँ थी। ये मेरे मिस्टर मोरेश्वर सामटकर जो कि फौज में थे और एक फौजी के साथ मेरी शादी हुई और शादी के बाद ऐसे लगा कि बहुत प्राउड फील होता था, लेकिन जब भी कोई लड़ाई के जैसा माहौल होता था या कोई भी जब वो 6-6, 7-7 महीना घर नहीं आते थे, उस टाइम ना कोई फ़ोन था, ना इस तरीके की ज़ूम मीटिंगें थी, मिलने का कोई ज़रिया नहीं था, बातचीत का कोई ज़रिया नहीं था। 7-7 महीना, 8-8 महीना उनका इंतज़ार करते थे, वो दौर ही कुछ अलग था। उस दौर की अगर हम बातें करें तो आज के लोग उस टाइम के दौर से जिन लोगों ने वो जिया है वो दौर, वो लोग बहुत भाग्यशाली मैं मानती हूँ क्योंकि उनका जो अटूट प्रेम, अटूट बंधन उनका जो बंधा है, आजकल तो ये सब नहीं है जिस तरीके का माहौल वो था, लेकिन बहुत डर-डर के जिया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पता नहीं ऐसे डर के जिए, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए और पता चले कि क्या हो गया है। बहुत डर-डर के मैंने शादी के बाद जीना शुरू किया। मैं किसी पंडित को भी अपना हाथ या कुंडली नहीं दिखाती थी, क्योंकि वो कुछ पता नहीं क्या बोल दे। इस तरीके के डर-डर का जीवन जी रहे थे, सपने बहुत थे। ना कि मेरे थे, सर के भी बहुत सारे सपने थे। सर भी एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते थे, बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते थे। उनको उनके ये सपने थे कि मैं सपने देखती थी, वो सारे उनको पूरे करने थे। लेकिन हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था। ज़रिया ऐसे नहीं था कि हम ऐसे जगह पे फँसे हुए थे, मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा थोड़ा-सा परिवार है। ये मेरा परिवार है, 3 बच्चे और हम हैं और जिस तरीके से हमारा परिवार है, परिवार बड़ा था, सास-ससुर साथ में थे और परिवार बड़ा होने के कारण जो तनख्वाह थी वो बहुत कम थी और ऐसे लगता था कि कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा किया जाए। जीवन को अच्छे से बिताने के लिए, अच्छी मेन बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें जो सपने हमने देखे थे, उनको पूरा करने के लिए कुछ तो ऐसे किया जाए। लेकिन जब भी हम कुछ करने की सोचते हैं, तो हमारे सामने कुछ विकल्प आते हैं। अगर उन विकल्पों की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले विकल्प हमारे आते हैं कि जिस क्षेत्र से हम हैं, मान के चलते मैं एक बहुत छोटे से गाँव में पढ़ी-लिखी थी, तो मैंने बचपन से खेती को देखा था। मेरे परिवार, मेरे पिताजी खेती करते थे, मेरे दादाजी खेती करते थे, आस-पास का सारा माहौल खेती था। तो जब मैं उस परिवार में उस तरीके से मेरा पालन-पोषण हुआ, तो मेरे दिमाग में तो पहली बात यही आई कि मैं खेती को जानती हूँ। खेती के बारे में कुछ बेसिक जो होता है, क्या किया जाता है, तो मैं उसके बारे में जानती हूँ, तो मैं खेती कर सकती हूँ, अगर एक्स्ट्रा इनकम मुझे मेरे जीवन में चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जब मेरी शादी हुई, तो मेरे ससुराल में किसी के पास खेती नहीं थी। तो खेती नहीं थी, तो ये तो ऑप्शन मेरे लिए खत्म था कि मैं खेती कर नहीं सकती थी और दूसरा ऑप्शन फिर था कि भाई चलो कोई छोटी-मोटी सी दुकान लगा लेते हैं, है ना? जब भी हम कुछ नया इनकम सोर्स के बारे में तो यही तो हमारे दिमाग में आता है, बिज़नेस करना, बड़े-बड़े ये जो सारे शब्द हैं, ये तो कभी सुने ही नहीं थे। क्योंकि जो माहौल होता है ना, वो माहौल ही हमें वैसे बनाता है और हमने सोचा कि चलो भाई कोई छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं। जैसे ही दुकान का सवाल मन में आता था, इन पैसा नहीं था। क्योंकि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो पैसा तो चाहिए और ऐसी जगह पे हम थे, मिलिट्री वाला कंटोनमेंट एरिया था जहाँ पे हम उस तरीके का शॉप या दुकान नहीं कर सकते थे। एक मिनट करूँ तो अगर मुझे पार्लर या बुटीक भी खोलना है तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए मुझे 20-25 हज़ार खर्चा करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद भी वो दुकान कितने परसेंट चलेगा, वो मेरा पार्लर हो सकता है, वो मेरा बुटीक हो सकता है, वो कितने परसेंट चलेगा मुझे नहीं पता था। ये सारे सोच रहे थे हम कि हमें क्या करना है, हमारा
एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने के लिए। जब यहाँ तक पहुंचे हम कि चलो कोई छोटा मोटा दुकान लगाते हैं, कोई हमें सिलाई कढ़ाई सीख लेती हूँ, क्योंकि फौज में होता है तो यही सब हमें माहौल देखने को मिलता है। कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई कपड़े सिल रहा है, कोई पार्लर का काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें हमारे आंखों के सामने थी और हमारे आसपास जो होता है हम उसी से रिलेट करते हैं। तो मैं भी उसी से रिलेट कर रही थी अपने आप को कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, लेकिन उस तरीके से माहौल नहीं मिल रहा था। फिर सोचा क्यों ना, मैं 12वीं पढ़ी लिखी थी उस टाइम, तो ऐसे करते हैं कि छोटा मोटा कोई जॉब कर लेते हैं। और जॉब के लिए पहले दिमाग में आया, क्योंकि पहले ऐसे होता है कि 12वीं के बाद एक हम डीएड करके, हमारे महाराष्ट्र में एक डिग्री होती है, डीएड करने के बाद हम टीचर बन सकते हैं। तो ये दिमाग में आया कि चलो मैं डीएड कर लेती हूँ, थोड़े 12वीं में अच्छे परसेंटेज थे और सर का जो एक सर्विसमैन का मुझे परसेंटेज कोटा मिला है, उसके अंतर्गत मैं कोई डीएड करके मैं जॉब कर सकती हूँ। ये दिमाग में आया, ये सारा बातें चली रही थी। 1 साल उस डॉक्यूमेंट की प्रोसेस को लगा, लेकिन वे जैसे ही वो प्रोसेस चला, उसके दौरान एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई। और उस अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं, तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो वो हल्की सी दस्तक देती है ना। कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसे नाचते गाते आपके सामने नहीं आती कि लो जी मैं आ गई, मेरा स्वागत कीजिए, ऐसे कोई नहीं आता है, हल्के से दस्तक देता है। और वो हल्के से दस्तक हमारे घर में आई, आरसीएम बिजनेस की किट हमारे घर में आई। क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, कोई भी खुद होके उसको नहीं ज्वाइन करता है, जबरदस्ती से ही वो आपके घर में आता है, किसी ना किसी को मना नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो आपके घर में आता है। और मेरे परिवार में भी आरसीएम बिजनेस का जबरदस्ती से ही शुरुआत हुई, जबरदस्ती से ही अपॉर्चुनिटी मेरे घर में आई, लेकिन विश्वास नहीं था कि अपॉर्चुनिटी ये मेरे जीवन को इतना बदल सकती है। कभी भी विश्वास नहीं था, क्योंकि ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि सिर्फ घर का सामान बदलने से भी ऐसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई, हमने इसको समझा कि ये क्या दे सकती है। मैंने नहीं समझा, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत आपको आज आपके सामने स्पष्ट वक्ता के जैसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा था, नहीं समझा था। हाँ, मेरे हस्बैंड ने जरूर देखा था, उन्होंने समझा था, क्योंकि उन्होंने इसके कुछ मीटिंग्स किए थे, कुछ सेमिनार किए थे, कंपनी विजिट किया था, तो उनके दिमाग में था कि ये बिजनेस आने वाले समय का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। लेकिन मेरे सामने ये नहीं था, क्योंकि मैंने उस बिजनेस को देखा भी नहीं था, समझा नहीं था, जाना नहीं था। लेकिन बस एक शुरुआत मेरे घर में हुई थी, एक छोटी सी पहली इनकम जिसे हम बोलते हैं, वो एक इनकम मेरे घर में आई थी। और वहां से मुझे ऐसे लगा कि चलो 1500 रुपए तो मेरे गए, लेकिन 512 रुपए का कमीशन मेरे घर में आया। तो सर को मैंने पूछा कि सर 500 तो आ गए, 15 में से 1000 निकालने के लिए बताओ क्या करना है, क्योंकि पैसों की बहुत कमी थी। और 1500 रुपए 3000 की तनख्वाह में से 1 महीने में चले गए, तो आप समझ सकते हैं उस परिवार का क्या हाल होगा। तो मैंने सर से बोला कि सर 500 आ गए, 1000 निकालना बाकी है, जिस बंदे ने आपको आरसीएम दिया है ना, उससे मुझे मिलाओ, मुझे काम करना है इसमें, ये क्या है। तो सर को बड़ी खुशी हुई, उनको लगा कि चलो मेरा काम, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है, 24 घंटा का ड्यूटी है, तो इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, ये करेगी तो अच्छा रहेगा। सर ने मुझे उस अपलाइन से मिलाया, और वो अपलाइन ने जब हम दोनों को बिठाया, क्योंकि हमारा ये पारिवारिक बिजनेस होता है, दोनों को जैसे बिठाया और सर ने बोला आपको 500 रुपए आएंगे, आए हैं, 5000 भी आएंगे, 50,000 भी आएंगे, 5 लाख भी आएंगे। और जैसे ही उन्होंने 5 लाख बोली, हम लोग हंस पड़े, क्योंकि लाखों की बातें कभी सुनी नहीं थी, कभी देखी नहीं थी। तो क्या उस अनजान व्यक्ति पे आप विश्वास करेंगे जो कि कोर्ट कार्ट में आया था, और कोर्ट वालों पे तो वैसे भी लोग बहुत कम भरोसा करते हैं। तो हमने भी उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, हम हंसे। और लेकिन हमारे हंसने में वो बातें समझ गए कि ये मतलब इनको कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया। और अब मैंने सर को बोला कि सर एक और आ गए हमें उल्लू बनाने के लिए, और बोल रहे कि सिर्फ सामान बदलने से लाखों रुपए आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बातें की थी, उनकी बातें अच्छी लगी। वो माहौल में, जिस माहौल में हम रह रहे थे, आर्मी वाले एरिया में रह रहे थे, जो माहौल हमारा था, वहां पे कोई मोटिवेशन हमें नहीं मिलता था। 24 घंटा निगेटिव बातें हमें देखने की मिलती थी। आज उसके साथ ये हुआ, आज ये हुआ, आज वहां पे फौज जाने वाली है, किसी फैमिली के साथ ये मैटर। तो ये सारा निगेटिव माहौल में हम लोग रह रहे थे, और वहां पे कुछ पॉजिटिव सुनने को मिला, उस व्यक्ति की बातें अच्छी लगी, तो सोचा कि चलो विश्वास करके देखते हैं। जाने वाला तो कुछ है नहीं, ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अभी हमारा, सुन ही लेते हैं, देख लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। इस डिसीजन पे आए, और जैसे ही मैंने कहा कि सर ठीक है हम करते हैं, तो सबसे पहले मेरे मिस्टर को बहुत खुशी हुई, और उन्होंने इस बिजनेस को करने के लिए यूपी से महाराष्ट्र जाना शुरुआत कर दिया। अब एक व्यक्ति यूपी से महाराष्ट्र जब जाएगा, तो 3-4 घंटे सफर में, 3-4 दिन सफर में वहां पे रहना, वहां बिजनेस बढ़ाने के लिए वो 3-3, 4-4 दिन घर से बाहर रहते थे।
और मैं फिर परेशान कि ये ऐसे कौन सा बिजनेस है कि जिस बिजनेस को करने के लिए घर से 3-3 4-4 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। 6 महीने तक मैंने इंतजार किया, कोई इनकम नहीं आई। सिर्फ पहली इनकम आई थी 512 रुपए, उसके बाद में कोई इनकम नहीं आई और 6 महीना तक सिर्फ सर खर्चा खर्चा कर रहे थे, क्योंकि सर का विजन था, मेरा नहीं था। और नौबत यहां तक आ पहुंची कि सर को मैंने बोला, सर या तो आप आरसीएम बिजनेस कीजिए या हमें छोड़ दीजिए, दोनों में से एक चूज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। 3-3 बच्चों को लेके मुझे अकेले ऐसी जगह पे मैं रह रही हूँ जहां पे कोई पहचान का नहीं है। यहाँ से मार्केट भी मुझे जाना है तो 3 बच्चों को पैदल लेके 1.5 किलोमीटर दूर जाना, मुझे अगर नमक भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए तो 1.5 किलोमीटर जाके मुझे लाना है। और ऐसे में आप 3-3 4-4 दिन घर पे नहीं आते हो, कभी बच्चे बीमार, क्योंकि मेरे पास विजन नहीं था, क्योंकि मैंने इनकी मीटिंगें नहीं सुनी थी, मैंने भिलवाड़ा में नहीं देखा था, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी, कोई टेप नहीं सुनी थी, तो मेरे पास कोई विजन नहीं था। तो मैं सर को जब ऐसे बोला कि सर या तो आरसीएम या तो मैं, 2 ऑप्शन रखे, अगर आपको आरसीएम बिजनेस करना है तो आप मुझे छोड़ दीजिए, अगर आपको मुझे नहीं छोड़ना है तो आप आरसीएम बिजनेस को छोड़ दीजिए। जब नौबत यहां तक आई तो हमारे सर बहुत होशियार है। वैसे सभी लोग बोलते हैं कि मिलिट्री वालों के घुटने में होती है, लेकिन इनके सही जगह पे थी और उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया। उन्होंने यही बात अपने अपलाइन को बताई कि सर मेरा विजन बहुत बड़ा है, मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ लेकिन घर से परेशानी आ रही है। और जैसे ही सर ने ये बात बोला कि मुझे घर से परेशानी आ रही है, तब हमारे अपलाइन ने बहुत, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारा तजुर्बा होता है, बहुत सारा नॉलेज होता है। अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो अपने अपलाइन को समर्पित कीजिए, समर्पित हो जाइए कि सर मुझे बताइए आप क्या बोलते हैं, मुझे वही करना है। और मेरे हस्बैंड ने वही किया। उन्होंने अपलाइन को जब बातें बताई तो अपलाइन ने, उन्होंने, हमारे अपलाइन डॉक्टर राजेंद्र सोनी जी है, उन्होंने एक बहुत अच्छी सर को बात बताई कि सर अगर आपको फैमिली से डिस्टर्बेंस है तो आप एक काम कीजिए, आपके आसपास में 150 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में जहां पे भी सेमिनार होता है, क्योंकि पहले ये जूम तो कुछ भी नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, जूम नहीं था, तो फिजिकली प्रोग्राम होते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा कि मैडम को है ना किसी सेमिनार में लेके जाइए, उनको माहौल दिखाइए इस बिजनेस का क्या है। और हमारे सर यस-मैन थे, क्योंकि वो मिलिट्री में रह चुके और उनको कोई भी चीज को मना करना आता नहीं था, जो भी कमांडर का आदेश है, यस सर, यस सर, यस सर। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे फौजी अगर इसमें कामयाब है तो बस एक ही वजह से, यस सर की वजह से, क्योंकि इस सिस्टम में भी जो अपलाइन की बातों को यस सर करके सुनेगा वो डेफिनेटली कामयाब होगा। और वो यस सर की वजह से उन्होंने मुझे मीटिंगों के साथ जोड़ा, और उस मीटिंग में जो मिलता है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया माहौल मिलता है। वहां पे हमें देखने को मिलता है कि कितने लोगों को इनकम आ रही है, कितने लोग सक्सेस है, 100% प्रोडक्ट यूज करने के क्या फायदे हैं, बहुत सारी बातें, और एक लाइफस्टाइल क्या होती है वो वहां पे देखने को मिलती है। और मैंने अपने विचारों को जो बदला है वो मीटिंगों से बदला है। एक मीटिंग मैंने झांसी में की थी, उस मीटिंग में मेरे पूरे रोंगटे खड़े कर दिए, और आज तक वो मीटिंग मुझे याद है। और मैंने जो डिसीजन लिया है उस बिजनेस को करने का, उस मीटिंग से लिया है, और उस मीटिंग के बाद मैं कभी भी रुकी नहीं। फिर मुझे कोई समस्या नहीं आई, चाहे सर 8 दिन घर से बाहर रहे, चाहे 15 दिन सर घर से बाहर रहे, या मैं कई कई दिनों तक बाहर रहूं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस आती थी। बहुत बार ऐसे लगा कि नहीं, बस अब इस बिजनेस को नहीं करना है। कभी बच्चे बीमार होते थे, कभी घर में रिश्तेदार आते थे तो हम घर पे नहीं रहते थे, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो ना सर रहते थे ना मैं रहे। एक जुनून था सर पे, एक जुनून के जैसे बहुत काम किया, बहुत काम किया। और सर को मेरा सपोर्ट इसलिए रहा क्योंकि सर का 24 घंटे का ड्यूटी था और मैं 24 घंटा फ्री थी। क्योंकि फौज में जब भी हस्बैंड चले जाते हैं तो मैडम लोगों के पास कोई काम नहीं होता है। खाना बना के सुबह 5 बजे 6 बजे रख दो, उसके बाद कोई काम नहीं, पूरा दिन क्वार्टर में रहो। उसका मैंने बहुत फायदा उठाया। मैंने जब भी हमारी कोई अपलाइन आती थी वहां पे, तो मैं जितनी भी महिलाएं थी उनको इकट्ठा करती थी, प्लान दिखाती थी। और ऐसे अजूबे हमने देखे, जिन महिलाओं ने पढ़ना लिखना जिनको नहीं आता है, उन्होंने भी ब्लैक बोर्ड पे प्लान देना हमने सिखा दिया था। वो गोले बनाना, 5 गोले, ये अपलाइन है, ये कस्टमर है, और ये मील है, ये सारा उनको सिखा दिया, परसेंटेज उनको सिखा दिया। और वहां से हमारी बहुत बढ़िया शानदार शुरुआत हुई। मैंने इस बिजनेस को जिया है, मैं अगर मेरी अपनी बात कहूं तो मैंने जिया है, लेकिन तब जिया है जब मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था। सर ने तब इस बिजनेस को बहुत अच्छे से किया क्योंकि उनको फैमिली से सपोर्ट था। हमने अपने बच्चों को इकट्ठा किया, इकट्ठा बिठाया, परिवार को इकट्ठा बिठाया, सास ससुर को बिठाया, और हमने उनके सामने कमिटमेंट किया कि देखो आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना खेती है, ना कोई हमारे पास फ्यूचर है, बस ये बिजनेस हमारे सारे सपने पूरे कर सकता है। अगर आपका सपोर्ट है तभी हम इस बिजनेस में आगे काम कर सकते हैं।
उनको विश्वास में लिया कि अगर आज आपके स्कूल में कुछ काम है और हम नहीं आ पाते तो आप बुरा मत मानना इस चीज का, आप ये समझ लेना कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा अच्छा काम करने के लिए गए हैं। और बच्चों ने भी, जब आप कुछ मांगते हैं ना किसी से, जब मांगते हैं तो देने वाले लोग तो कई सारे तैयार हो जाते हैं। और हमारे बच्चों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमारे फैमिली ने हमारी बहुत सपोर्ट की। लेकिन कुछ पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, जैसे कि मेरी सासू माँ थी। एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार था और वो, उसको बहुत तेज बुखार था, और वो जब बोल रही थी कि बस अभी नहीं जाना है, इस बिजनेस को नहीं करना है, इतना बच्चा बीमार, क्या कैसे आप बाहर जा सकते हो। तो तब हमने बोला कि मम्मी जी आज है ना बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किसी को टाइम दे रखा है, इसको दवाई दी है, ये सो जाएगा, आप इसको संभालिए, क्योंकि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आज हम घर से बाहर नहीं निकले तो कल इसको वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो हमारे बच्चे भी जिए। उसके लिए तो हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। और इस कमिटमेंट के साथ काम किया, मीटिंग सेमिनारों में। लेकिन ये सारा का सारा क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम के ऊपर विश्वास था। अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है, आपके संकल्प के ऊपर विश्वास है और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, देखो कोई कितना भी आके आपको बताएगा, बहुत सारी जूम मीटिंगें चल रही है, बहुत सारी फिजिकल मीटिंगें चल रही है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स आपको आके बातें बता रहे हैं, लेकिन वो तब तक बताएंगे, आप सुनेंगे, घर निकल जाएंगे। लेकिन जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, जब एक संकल्प नहीं लेते कि मुझे क्या करना है, क्यों इस बिजनेस को मुझे करना है, तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। अगर आप अपना जीवन बदलने के लिए तैयार है तो कमिटमेंट तो आपको ही लेनी पड़ेगी, कोई और नहीं ले सकता। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए खुद पे ऊपर विश्वास, मैं कहती हूँ कि आत्मविश्वास होना चाहिए, वही व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। और इसमें कामयाब होने के लिए जो व्यक्ति 6 बेसिक को फॉलो करता है, क्योंकि मैंने किया है, मुझे आज भी पता है। मेरे पास कैंटीन का सामान था, क्योंकि मैं मिलिट्री में थी, और कैंटीन का सामान आप लोग सब लोग जानते हैं कि लोगों की भीड़ पड़ी रहती है कैंटीन में सामान, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जो कैंटीन में सामान आता है वो सबसे अच्छा है। लेकिन हमने उस कैंटीन के सामान को छोड़ के 100% प्रोडक्ट यूज किए। जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में होते थे और वही हमारे घर में होते थे, जो नहीं है उस वो बात छोड़ के जो आरसीएम में प्रोडक्ट है, ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं था कि जो आरसीएम में है और वो मेरे घर में नहीं है। 100% प्रोडक्ट यूज किया और उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की। बहुत आसान और बहुत सिंपल सा ये 6 बेसिक का पहला फार्मूला है। और अगर 6 बेसिक जिसने अपने जीवन में उतार लिए, इस बिजनेस में उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा बिजनेस जो हमारे अपलाइन ने मेरे साथ किया था, मुझे आज भी याद है, बैठ के अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ड्रीम्स और प्रोस्पेक्टिव की लिस्ट बनाई थी। हमारे अपलाइन ने हमारी लिस्ट बनाई थी कि शीतल जी बताइए आपके क्या सपने हैं, आप क्या चाहती है जीवन से। मैंने अपने सारे सपने सर को एक 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 करके गिनवाए, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। मेरे सपने थे कि सर मैं नहीं पढ़ी हूँ तो मुझे मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। मेरे पास बेटियां है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पटर पटर इंग्लिश में बोले और मैं सुनूं मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ये मेरा पहला सपना था। दूसरा मेरा सपना था कि सर मुझे है ना कार लेनी है। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे पास एक होंडा पैशन की गाड़ी थी हमारे पास, और सर हमारे थोड़े से मोटे हैं, वो गाड़ी पे जब बैठते हैं आधी सीट वो ले लेते हैं, एक बच्ची बीच में बैठती है, पीछे मैं बैठती थी एक टंकी पे और एक बच्चा गोद में, ऐसे सर्कस लेके हम चलते हैं। उस टाइम वो सर्कस नहीं लगती थी, ये तो सर्कस होती है, ये आरसीएम ने बताया। उस तरीके से जीवन जी रहे थे, तो लगा था कि नहीं एक छोटी सी कार होनी चाहिए जीवन में। वहां से जैसे जिस तरीके से आप अपने जो भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, जिनको ज्वाइन करते हैं, उनको इस 6 बेसिक के साथ जोड़िए, उनके ड्रीम की लिस्ट बनाइए, उनको कांटेक्ट कैसे करते हैं, ये सारा का सारा जो 6 बेसिक का प्रोसेस है उस पे लेके आइए, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग कीजिए और उन्हें भी वही 6 बेसिक के साथ इस बिजनेस में काम करने के लिए तैयार कीजिए। वो डेफिनेटली 101% कामयाब हो सकते हैं अगर आपने इन सारी चीजों को फॉलो कर लिया। और जिस मिशन की बात, आजकल हम बिजनेस नहीं बोलते हैं इसको, एक हमारे लिए मिशन हो चुका है। और इस मिशन में अगर मैं बात करूं तो आज पूरी इंडिया में इस मिशन के बहुत चर्चे हो रहे हैं। और हमारा जो मिशन है ये 3 मुख्य उद्देश्यों पे काम करता है, जिसमें पहला आता है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा की अगर बात करें तो हम सब लोगों के पता है, जितने भी आज लोग यहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, कि हमारे प्रोडक्ट जो है आरसीएम बिजनेस के, वो स्वास्थ्य को लेके बहुत सपोर्टिव है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है जो कि हमारे हेल्थ को हानि पहुंचाएगा। और बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस ने खुद की पहचान बनाई, उनको स्वावलंबी बनाया है। और तीसरा और महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है महिला सशक्तिकरण। क्योंकि मैं एक महिला हूं तो मैं इसके बारे में जरूर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बिजनेस ने, इस मिशन ने मेरा जीवन बदल के रख दिया।
नहीं तो आज आप सोच सकते थे कि मेरा जीवन, अगर मैं आज भी इमेजिन करती हूँ कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होती तो मैं आज कहाँ होती। वही साधारण सी जीवन जी रही होती, वही छोटा सा घर होता, कार की तो कहीं सोच नहीं सकते हैं, वही बच्चे साधारण से स्कूल में पढ़ रहे होते, वही ताम झाम वाली काच कीच वाली जिंदगी जी रहे होते। आज ये खत्म हो गया, कल ये सारा जिंदगी मैं जब इमेजिन करती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ी हुई हूँ। और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। क्यों है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि महिलाएं जो होती है, वो जो हमारे इंडिया में अगर रेशियो बताऊं मैं आपको, तो 50%, जैसे कि धनराज सर ने भी बताया कि 50% आबादी हमारी है और कुल आबादी का 48% महिलाओं का है। और 48% महिलाओं में से कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं जो कि बाहर जाकर काम करती है, अपने परिवार का हाथ बार बढ़ाती है। उसमें से बहुत कम मात्रा में, मात्र 9% का रेशियो आता है कि जो महिलाएं वर्किंग वुमन मानी जाती है। बाकी आप सोच सकते हैं, देश की आधी आबादी घर में बैठी हुई है, परिवार वाले करने नहीं देते, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ करना चाहती है लेकिन पैसा नहीं है। जैसे कि मेरे पास था, ना पैसा है, करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन उसके पास कोई संसाधन नहीं है। और इसीलिए अगर मैं महिलाओं की बात करूं कि वो क्यों करना चाहती है इस बिजनेस को, क्योंकि उसके पास सपने होते हैं। जैसे मेरे पास सपने थे, बहुत सारे सपने मेरे पास थे, उन सपनों के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। तो महिलाओं के पास बहुत सारे सपने होते हैं अगर बात करें तो, उसमें अगर मैं बात करूं तो महिलाएं हार्ड वर्किंग भी बहुत होती है। अगर आप आपके घर की महिलाओं को देखेंगे तो जैसे धनराज सर ने बोला कि वो सुबह जल्दी उठती है और वो पूरा दिन काम करती है, लेकिन शाम को सबसे लेट वो सोती है, लेकिन कभी ऐसे नहीं बोलती कि मैं आज थक गई हूँ, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए जो भी करती है उसको आनंद से, खुशी से करती है। जब वो अपने बच्चों को, अपने पति को खाना खाते हुए देखती है तो उसका पेट अपने आप भर जाता है। इस तरीके की वो हार्डवर्किंग होती है, साथ साथ में स्मार्ट यूजर भी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं लैपटॉप सीखूंगी, कभी ऐसे प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, पीपीटी बनाऊंगी, आपके सामने जूम के माध्यम से बात करूंगी, या मोबाइल पे जो भी आज हम काम कर रहे हैं वो काम मैं कभी कर पाती मुझे नहीं लगता था। लेकिन ड्यू टू इस बिजनेस और जो मेरे सपने थे, उन सपनों ने मुझे ये सारे काम करने के लिए प्रवृत्त किया। तो ये हर महिला कर सकती है, जब मैं कर सकती हूँ तो हर महिला कर सकती है। हम मल्टीटास्किंग होती है। अगर मैं अभी भी बात करूँ तो मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ कि कितने बजे, मेरा टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, मेरा गेट पे भी ध्यान है क्योंकि मेरा दूध वाला अभी आने वाला है तो वो मुझे बीच में डिस्टर्ब ना कर दे। तो ये मल्टीटास्किंग हम होती ही है। और धनराज सर ने इसमें बहुत अच्छी सी बात बताई। और महिला इसमें कामयाब होती है क्योंकि वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। कोई भी महिला को ऐसे नहीं लगता कि जो मेरे घर में पक रहा है, जो मैं बना रही हूँ, या मेरे घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे मेरे परिवार को कोई नुकसान हो। हर महिला अपनी ये जिम्मेदारी समझती है, इसीलिए महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकती है। और इसका विजुअलाइजेशन अभी हमने जस्ट किया है। और इसमें हमारे जो दूरदर्शी लोग होते हैं ना, जो होते हैं कि उनको आगे का दिख जाता है क्या है, और वैसे ही हमारे बीसी जी है, उन्होंने देख लिया कि आने वाला समय महिलाओं का है और उन्होंने 1 PM शुरू कर दिया, 2 PM शुरू कर दिया। महिलाओं के लिए इतना सारे मंच उन्होंने खड़े कर दिए और कई सारी महिलाएं आज बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अपना इनकम को बढ़ा रही है, बहुत कुछ उससे हासिल हो रहा है। और साथ साथ में हम महिलाएं आरसीएम बिजनेस में क्यों कामयाब है, क्योंकि महिलाओं का जो स्वभाव होता है, उनको सस्ता भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, ज्यादा भी चाहिए, और परिवार की हेल्थ के लिए अच्छा भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर मैं बहुत बड़ी बात ना करूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डेली नीड्स वाले हैं, रोज इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसकी क्वालिटी आप देखेंगे, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हेल्थ सपोर्टिव है, और सबसे बड़ी बात है कि कीमत में भी वाजिबी है। और क्वांटिटी में अगर हम मार्केट से कंपेयर करते हैं तो हमारे कितने सारे प्रोडक्ट मार्केट से रेट में भी कम है और क्वांटिटी में भी ज्यादा है। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में है तो हमें कौन सक्सेस होने से रोक सकता है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो महिलाओं के लिए आता है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, उसका खुद को भी खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि शादी से पहले तो बहुत ज्यादा सपने होते हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है घर की, परिवार की, बच्चों की, तो उसके सारे सपने धीरे धीरे बंद होते हैं, देखना बंद कर देती है अपने सपने को, अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खो देती है कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मैंने पढ़ा था वो तो मैं भूल गई, अभी तो 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अब कहाँ वो बातें याद रह गई मुझे, मैं अभी क्या कर पाऊंगी। जरूरत उसको है, उसको पता है कि मुझे मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उसको पता है कि जो मेरे हस्बैंड आज जो काम कर रहे हैं उसमें आने वाले समय में जो लाइफस्टाइल, या चलो लाइफस्टाइल तो छोड़ो, जो बेसिक जरूरतें हैं
वो भी ठीक ठाक से पूरी नहीं हो रही है, वो करना बहुत चाहती है लेकिन उसके पास कोई जरिया नहीं है। आज मैं भी उस जगह थी, मुझे भी करना बहुत था लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं था। लेकिन आरसीएम बिजनेस की वजह से आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। आज जो हमने कहा किसी को स्टाफ रखा, एक कॉल आया, आपकी मीटिंग है, हम धनराज सर का कॉल आया, हम लोग बात कर रहे, इतने सारे लोग एक मंच पे, कहा हमें ऑफिस खोलने की जरूरत है, ना कोई हमें दुकान खोलने की जरूरत है, लेकिन ना किसी डिग्री की जरूरत है हमें। हमें कोई किसी ने नहीं पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आप किस समाज से हैं, आप महाराष्ट्र से, आप झारखंड से हैं। कोई आपको बंदिश नहीं है, कोई आपको नियम नहीं है कि आप मर्द है, आप बुजुर्ग है, आप विद्यार्थी है, कोई भी कैटेगरी के व्यक्ति। बस वही बात आती है कि जिसके जीवन में कुछ गोल्स है, जिसको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, जिसका एक दृढ़ संकल्प है कि मुझे अपना जीवन, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, वो जो व्हाई होता है, वो व्हाई क्लियर है आपका कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। चाहे वो पैसा कमाने के लिए हो, चाहे वो घूमने फिरने के लिए हो, चाहे वो 7 पीढ़ियों, जैसे हम बात करते हैं कि 7 पीढ़ियों की तकदीर तस्वीर बदलने के लिए हो, चाहे जो भी आपका व्हाई हो। आपके पास हो सकता है ये सारी की सारी लाइबिलिटीज पहले से हो, लेकिन अगर आपके पास है तो क्या आप वो दूसरों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस माध्यम से आप हजारों लोगों के लाइफ को बदलने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कई सारे लोगों को अगर आपने इस बिजनेस में लाया, उनके सपने जगाए, उनको बताया कि ये बिजनेस के माध्यम से आप क्या हासिल कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में मुनाफे के हिस्सेदार बनते हैं। आप तो बनते ही है, लेकिन जिनको आपने यहाँ पे लाया वो भी लोग उस मुनाफे के भागीदार बनते हैं। तो ये कितनी बड़ी डील है हमारे लिए, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, कितना बड़ा एक अच्छा काम हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे देश में अभी बेरोजगारियां बढ़ रही है, जिस तरीके का हमारा प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं डुप्लीकेसी, तो कितने सारे लोगों की जान हम बचा सकते हैं। और जिस तरीके के प्रोडक्ट के हमें डेमोज मिलते हैं, जिस तरीके के प्रोडक्ट के रिव्यूज मिलते हैं, तो हमें अपने आप के ऊपर प्राउड होता है कि बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले कि मैं इस आरसीएम बिजनेस का पार्ट हूं, कि कम से कम ये बीमारियां मेरे घर तक तो नहीं आएगी। हम अपने आप को धन्यवाद देते हैं, ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं और इस सिस्टम को धन्यवाद देते हैं। इस तरीके से हम बहुत महिलाएं इन सारे जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, जो हमने अपने आप को लगाई हुई बंदिश है, उन बंदिशों को तोड़ के सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। आज आपके पति हो सकते हैं कितनी भी बड़ी जॉब पे हो, कितना भी बड़ा उनका बिजनेस हो, लेकिन एक बात आप समझ लेना, वो जब तक है तब तक इनकम है। हो सकता है अगर उनके साथ किसी के साथ ना हो ऐसा, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, ये बनाया हुआ एक नियम है प्रकृति का, जो आता है वो जाता है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या। हमारे दिनेश चौधरी सर बहुत अच्छा एक एग्जांपल देते हैं अपनी फिजिकल मीटिंग में। वो हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप सोते हो तो जाके बेडरूम में देखना और इमेजिन करना कि आपका परिवार इतने अच्छे से सो रहा है, और सोच के देखना कि उस तस्वीर में आप नहीं है, तो क्या आपका परिवार उसी तरीके से जीवन यापन करेगा? तो क्यों हम उसका वेट करें? हम महिलाएं हैं, घर हमारा भी है, परिवार हमारा भी है, बच्चे अपने भी है, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने परिवार के ऊपर? उसके लिए मैं आज सभी भाइयों से, क्योंकि ये नेशनल मंच है, सभी भाइयों से बोलती हूँ कि अपने घर की महिलाओं का सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट क्या हो सकता है, ये तो नहीं कहती कि हम उनको डोर टू डोर जाना है। अगर आप उनको मीटिंगों में भी लेके आते हैं तो आपको घर से जो सपोर्ट मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने वो काम किया है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। तो इस तरीके से महिलाएं, और अभी तो क्या बोले, जिस तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास है, और एनिवर्सरी में आप लोगों ने सभी ने नजारा देखा है, 28 नवंबर को जो हमारी एनिवर्सरी हुई है, उस एनिवर्सरी में जिस तरीके से माहौल बदला है, जिस तरीके से किरण बेदी जी के वर्डिंग थे कि आज तक तो ये नजारा देखा ही नहीं था कि एक स्टेज पे इतनी सारी महिलाएं, आने वाले समय का वो पहला संकेत था हमारे लिए। और मात्र आरसीएम बिजनेस को 23 साल हुए, लेकिन की सोल को मात्र हमारे बीच में 5 साल हुई, और 5 साल में इतनी सारी महिलाएं गुलाबी कोट में एक मंच पे थी। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप विजनरी पर्सन है, आप इस बिजनेस में सब चीजें जानते हैं, मीटिंगों में है, बुक्स पढ़ते हैं, सुबह का सेशन अटेंड करते हैं, इसका विजन देख पा रहे हैं आपकी क्या दे सकता है बिजनेस, तो आप अपने घर से शुरुआत कीजिए।
क्योंकि जब भी कोई क्रांति होती है तो अपने घर से शुरुआत, उसमें आहुति डालने के लिए अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। अपने घर से आपकी माँ हो सकती है, आपकी बीबी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, उनको कम से कम इन प्रोडक्ट से तो जोड़िए ताकि वो अपनी हेल्थ को तो अच्छा रख पाए। बिजनेस करना नहीं करना वो तो बात की बातें है। अगर आपको लगता है कि उसको जीवन में कुछ करना चाहिए, हम पढ़ा लिखा तो बहुत रहे हैं लेकिन नहीं पता कि उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ उड़ान के माध्यम से भी उनको इसमें इन्वॉल्व करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो उड़ान का ये जो एक मंच हमें मिला है, और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ, क्योंकि उड़ान जस्ट अभी शुरू हुआ है और जब भी कोई काम शुरुआती दौर में हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़े बड़े रास्ते खोल के देता है। मात्र 5 साल हुए कीसोल को और उड़ान को जस्ट 1 महीना हुआ है शुरू हुए। आप अपने टीम के मैक्सिमम महिलाओं को इसके साथ जोड़िए। आपके मैं कहती हूँ कि 75% 80% एफर्ट यहीं पे खत्म हो जाएंगे। आपने सिर्फ उड़ान का रजिस्ट्रेशन करने तक उनके साथ रहना है। उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको जो ट्रेनिंग मिलेगी, जो उनको वहां पे विजन मिलेगा, जो उनके सपने जगेंगे, वो सारा का सारा काम तो वो ट्रेनिंग के माध्यम से होगा। वो सारा का सारा काम तो वो जब भी प्रियंका मैम के सेशन होते हैं वो सुनेंगे तब उनका विजन क्लियर होगा, क्योंकि 48% महिलाएं हैं। पूरी देश की आबादी की आधी महिलाएं अगर है, और हर महिला को सुंदर दिखना अच्छा लगता है, हर महिला को लगता है कि मैं सबसे अच्छी कैसे दिखूं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। तो ये जो वर्ड है ये हर महिलाओं के अंदर के सपने जगाते हैं। तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आपके एफर्ट है उन महिलाओं को उड़ान का रजिस्ट्रेशन करवा दे, और बाकी तो वो अपने आप कर लेगी। वो उड़ान में 2nd लेवल भी क्वालिफाई करेगी, वो 3rd लेवल भी क्वालिफाई करेगी, अपनी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व करेगी। आप उनके सपने जगा के वहां तक तो लेके आइए। और मैं इसमें आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने आज अपनी फोटो यहाँ पे लगाई, क्योंकि मुझे भी जरूरत है सीखने की। अगर मैं आज कहीं पार्लर सीखने जाती हूँ या मुझे अपना ही खुद का मेकअप करना है और मुझे सीखना है, तो मुझे 20-25 हजार रुपए देने पड़ेंगे। ऑनलाइन सीखने के लिए भी मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे उसकी भी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपको वो हर प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो बताएगा, मेकअप कैसे किया जाए, प्रोफेशनली मेकअप कैसे किया जाए, पार्टी वेयर मेकअप कैसे किया जाए, कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल होने चाहिए, उन प्रोडक्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है, एक्सपर्ट द्वारा आपका ट्रेनिंग यहाँ पे होगा विद डेमो सेशन। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तो एक संकल्प लीजिए आप, अगर आप सही में आने वाले समय में ये 48% महिलाओं की जो भागीदारी है, और इस बिजनेस में वो सारा का सारा मंजर अभी आपको देखने को मिलेगा आगे आगे, किस तरीके से महिलाएं आ रही है। और उसमें एक सबसे बड़ा, जैसे कि धनराज सर ने अभी बताया, उसमें ये जो विराट महिला उद्यमी सम्मेलन है, इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होने वाला है, जिन्होंने भी 28 नवंबर का प्रोग्राम देखा, उन लोगों ने ये डिसीजन वहां से लिया, क्योंकि मैं भी वहां पे थी और मैंने वहां पे डिसीजन लिया कि अब तो महिलाओं की बाढ़ आने वाली है। अगर अभी भी हम इस अपॉर्चुनिटी को, या अभी भी हम इस इशारे को, इस अंदेशे को नहीं समझते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और एक बहुत बड़ा माहौल अगर आपको देखना है, तो उस माहौल में हमारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जो कि हमारे देश के माने चुने लोग हैं, जो आज तक ऐसे प्रोग्राम में नहीं गए, लेकिन हमारे लिए कितनी प्राउड की बात है कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। एक तो हिस्ट्री क्रिएट हुई थी जब हमारी राजनीतिक आजादी चली थी। अगर आज भी किसी के घर से कोई व्यक्ति शहीद हुआ है ना, 4-5 पीढ़ी पहले की बात अगर मैं करूं, तो वो 4-5 पीढ़ी भी आज तक उसी शहीद व्यक्ति का नाम लेके नहीं, हम तो उसके परिवार से है, हमारे दादाजी परदादाजी तो उस स्वतंत्रता के उसमें उनका योगदान रहा था। ये मतलब प्राउड फील करते हैं। पूरा गांव का देखने का नजरिया, पूरे एरिया का देखने का नजरिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा घर में फौज से शुरुआत हुई थी, तो उस फौज की वजह से मेरे घर में कितना प्राउड का माहौल था। जब मेरे हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में थे, तो मैं आपको वो छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि कितने सारे लोग आके जाते थे, कितने सारे नेता आके गए, जो भी आता था वो मिल के जाता था, बातचीत करते थे, पूछते थे, एक प्राउड फील आता था। लेकिन डर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मन में था। लेकिन यहाँ पे वो डर नहीं है। वो थी एक राजनीतिक आजादी, और ये है आर्थिक आजादी। और आर्थिक आजादी के अभियान में
डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में पहली बार ये ऐसे एक मंच पे इतने सारे लोग आ रहे हैं और एक प्राउड मोमेंट है। आप देखने के लिए उसको जरूर आइए, क्योंकि हो सकता है जितने भी लोग वहां पे आएंगे उनकी पीढ़ियां आने वाले समय में बोलेगी कि ये मेरी वो दादी थी, ये मेरी वो नानी थी, वो इस पहली बार जो डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में ऐसे प्रोग्राम हुआ था उसमें वो शामिल थी। एक प्राउड मोमेंट है, ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, तो इसका आप भाग बनिए। आपके अपलाइन से पूछ के, आपके कोल्डर से पूछ के इसमें आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। वहां पे जितनी भी सीटें हमारी थी, आप अपने अपलाइन से बात करके इसको माहौल को देखने के लिए आप जरूर आइए, किस तरीके का वो माहौल रहेगा। और जैसे कि मार्च महीना है और मार्च महीने का जो शुरुआत होता है, मार्च महीने में आंकड़े बदल जाते हैं। एक तो फरवरी महीना हुआ, पिछला महीना बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की, और एक मार्च महीना आता है तो मार्च महीने सभी के टारगेट होते हैं, फाइनेंशियल ईयर इसे माना जाता है, और सभी लोग अपने टारगेट पूरे करने के लिए, अपने जीवन के बहुत सारे लोगों के टारगेट होते हैं, वो पूरे करने के लिए इस मार्च का वेट करते हैं। और मार्च महीने में आज का 1 तारीख है, आप अपने गोल बनाइए कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं। आपके अपलाइन के पास बैठ के उसके ऊपर डिस्कस कीजिए, आप अपने डाउनलाइन के साथ मिलके इसके ऊपर बातचीत कीजिए, और अपने मार्च को, आने वाले 2024 का जो मार्च है, इसकी शुरुआत बहुत शानदार हो चुकी है, क्योंकि आज की 1 ही तारीख है और 1 ही तारीख को इतना बड़ा अवार्ड हमारे परिवार में आया है। इसकी अगर मैं बात करूं तो आज प्रियंका मैम को वुमन चेंज मेकर का अवार्ड मिला। आप लोग सब इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, और ये हमारे लिए इस मार्च महीने की बहुत बड़ी जीत है। ये अवार्ड हमारे परिवार में आया है, अन्य प्रियंका मैम को ये अवार्ड मिला है। तो हम बहुत बहुत मैम को कॉन्ग्रेचुलेट भी मैं करती हूँ इस माध्यम से, इस 8 PM के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए एक शुरुआत की है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा कारवा बनने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।